नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं, आप सभी उनसे भली भांति अवगत हैं। नोएडा इंटरनेशनल एक ऐसी भारत की एक ऐसी परियोजना कह लीजिए, या यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बन रही एक ऐसी परियोजना है जो यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को पूरे भारत में ही नहीं, देश विदेश में भी प्रसिद्ध कर देती है। क्योंकि यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट और भारत का पहले नंबर का एयरपोर्ट है। यानी इतने बड़े स्पेस में, इतने बड़े एरिया में, इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पर डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के साथ साथ 5 रनवे बनाए जाएंगे, जिनका भविष्य में कार्गो और अदर कई ऐसी योजनाएं हैं जो इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्पेशल बना देती हैं। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में इतनी बड़ी इस परियोजना के साथ साथ अन्य ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो यहाँ आए दिन नई स्कीम्स के रूप में आ रही हैं या नए इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रही हैं। साथियों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बनने के साथ साथ आप देखिए, आने वाले 2024 में सितंबर में उसका पहला चरण का कार्य पूरा करके उसको ऑपरेशनल मोड में शुरू कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ जो देश के अलग अलग हिस्सों से रास्ते हैं जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के आसपास से गुजरते हैं, उन सभी को यहाँ इसी एक ही जगह पर कनेक्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। हरियाणा हो या यूपी के अलग अलग हिस्से, दिल्ली, ऐसी कई जगह जो यहाँ आसपास की बहुत बड़े शहर हैं, या कनेक्शन उनको बनाते हुए यहाँ पे कनेक्ट किया जाने का काम शुरू कर दिया है, चाहे वो रोड के द्वारा हो या रेलवे के द्वारा हो। आप सभी जानते हैं इतनी बड़ी परियोजना यहाँ है, यानी हर निवेशक का ये मन है कि वो यहाँ इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। साथियों, जैसे बात करें रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की, आज ग्रेटर नोएडा एक ऐसा शहर है जिसमें आप प्रॉपर्टी में तुरंत इन्वेस्ट करके, अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ अपना घर बना के बसना चाहते हैं, तो आपके लिए आज अगर बात करें ग्रेटर नोएडा अच्छा विकल्प साबित होगा। लेकिन भविष्य में अच्छा एप्रिसिएशन मिले, आपका जो निवेश है वो कई गुना आपको मुनाफा दे, उसके लिए आज आपके लिए मैं आपको विकल्प दूंगा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र का। साथियों, आज जैसे आपके कॉल्स और मैसेजेस के आधार पर यहाँ पर कुछ ऐसे जो निवेशक हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि अभी वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ अभी जंगल है, इस तरह की जो है शब्द यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हैं, जब कहीं किसी शहर को बसाने का, उसको बसाने का काम शुरू होता है, हर एक चीज़ में, हर एक परियोजनाओं में समय लगता है। जैसे 1991 में ग्रेटर नोएडा की शुरुआत हुई, ग्रेटर नोएडा को यहाँ पे लाया गया। अब शहर को बसाने में जो स्टार्टिंग जो होती है, शुरुआती दौर में यहाँ पर सबसे पहले अथॉरिटी अपने लेवल पे डेवलपमेंट करती है। सेक्टर्स का काटना, एक सिटी का पूरा लेआउट तैयार करना, कितने सेक्टर रेजिडेंशियल रखने हैं, कौन से सेक्टर इंस्टीट्यूशनल रखते हैं, कौन से सेक्टर आपको इसमें इंडस्ट्रियल रखने हैं, इस तरह की सारी ही चीज़ों का लेआउट तैयार करके उस रिपोर्ट पर फिर आगे अप्लाई करते हैं। यानी जो सेक्टर, जो भी काम वहाँ उस क्षेत्र में होने हैं, उन सभी को ऑन पेपर पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसके बाद ऑन ग्राउंड जाके उन सब चीज़ों को डेवलप करना होता है। उसी प्रकार से आज का डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में ये चल रहा है। मास्टर प्लान 2031 के आधार पर, मास्टर प्लान 2031 में जो चीज़ें यहाँ यमुना एक्सप्रेस में रखी थी, उसमें रेजिडेंशियल सेक्टर्स को डेवलप कर दिया गया है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी डेवलपमेंट धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ जंगल है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी परियोजना जो अभी हम बात कर रहे थे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आने ही वाले 2024 वर्ष में सितंबर में शुरुआत उसकी कर दी जाएगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी परियोजनाओं को हम अगले ही वर्ष यहाँ सुचारू रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ इस क्षेत्र में हम जंगल कैसे कह सकते हैं। साथियों, एक निवेशक अगर आज निवेश करने का मन बना रहे हैं, वो यहाँ इस क्षेत्र में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर बात है आप यहाँ पे रेजिडेंशियल, यानी आप चाहते हैं मेरा प्लॉट हो, मैं मकान बना के रहूँ, जी बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ कि अभी उस प्रक्रिया में कुछ समय बाकी है। आप अगर यहाँ निवेश करते हैं, अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें, कंप्लीशंस बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर आप आएंगे, इस क्षेत्र में विज़िट करेंगे, आप खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से विकास कार्य
चल रहे हैं। अभी जैसे आपने बात करी, अभी हमने बात करी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। साथियों, उसी के साथ साथ यूपी की फिल्म सिटी बनाने की भी परियोजना यहाँ पर लाई जा रही है। एक स्पेस, एक पर्टिकुलर सेक्टर 21 को नोएडा फिल्म सिटी के लिए अलॉट किया गया है। वहाँ पर नोएडा की फिल्म सिटी बनाने का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे कई प्रोडक्शन हाउस थे जिन्होंने यहाँ पर आके फिल्म सिटी को डेवलप करने की बात कही और अपनी भागीदारी भी दर्ज कराई, लेकिन अभी किन्हीं कारणों की वजह से वो कमान फिर से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को सौंप दी गई है। अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी फिल्म सिटी को पार्ट्स में डेवलप करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जो डेवलपमेंट चल रहा है, यानी यहाँ अलग अलग शहरों से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसके साथ साथ यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यानी 1,20,00,000 लोग सालाना यहाँ पे इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमानित जो संख्या तय करी गई है। साथियों, इतने बड़ी संख्या में आवागमन को देखते हुए यहाँ पे कन्वेंस की बहुत अधिक ज़रूरत रहने वाली है। अभी जैसे आप सभी जानते हैं, पॉड टैक्सी की एक ऐसी परियोजना है जो आपको पूरे संसार में अभी 5 देशों में चलती हुई दिखाई देगी। आप उसका यूज़ वहाँ 5 देशों में कर सकते हैं, लेकिन अब उस लिस्ट में बढ़ते हुए भारत का नाम भी दर्ज होने वाला है। आने वाले कुछ ही वर्षों में आप यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में पॉड टैक्सी का संचालन होता हुआ देखेंगे और आप उसका इस्तेमाल भी करेंगे। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एयरपोर्ट से लेके फिल्म सिटी तक पॉड टैक्सी का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी टोटल लंबाई 14.6 किलोमीटर रहेगी और 12 स्टेशन के साथ ये कॉरिडोर बनेगा। उसी के साथ साथ यहाँ का जो आवासीय सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें आने वाले 2 वर्षों के अंदर ही यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का भी शुरुआत कर दी जाएगी। सारे प्लांट्स बना के लगभग जितने भी अलॉटीज़ हैं, जिनको यहाँ पे पोजीशन, फिजिकल पोजीशन मिल चुका है, उन सभी को आने वाले 2 वर्षों में यहाँ प्लांट लगाना है और उसको सुचारू रूप से चलाना है। उसी के साथ साथ साथियों, रोजगार के साधन इस क्षेत्र में बढ़ते हुए बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर आवागमन बढ़ जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी, जो CEO हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के, उन्होंने ये बात कही कि इतने बड़े स्केल पर आवागमन को देखते हुए यहाँ कन्वेंस की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ साथ आप बस का एक कॉरिडोर बनेगा, जिसमें कॉरिडोर परी चौक से लेके और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बनाया जाएगा। टोटल 27 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होगा, जिसमें आप बहुत कम समय में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परी चौक से पहुंच पाएंगे। आने वाले कुछ ही वर्षों में हम इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे। ये सब हमारे और आपके लिए है। जब आप यहाँ निवेश करने का मन बना रहे हैं साथियों, आप निवेश करने के लिए यहाँ छोटे से छोटा निवेश भी कर सकते हैं। आप यहाँ गांव की आबादी में निवेश कर सकते हैं, 7% जिन्हें हम किसान कोटा कहते हैं उसमें भी निवेश कर सकते हैं। आप यहाँ फार्मिंग लैंड में निवेश कर सकते हैं। और जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं 18, 20, 22D, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं 17 सेक्टर के साथ साथ, जिनमें आप निवेश करके भी यहाँ अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हैं और भविष्य में अपना आशियाना बनाने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। साथियों, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप वो नंबर डायल करके यहाँ निवेश से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं आप हमसे संपर्क करिएगा। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। आप अगर निवेशक हैं और आज अपनी प्रॉपर्टी के प्राइस की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।